अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसार ख़ान और आप देख रहे हैं कार टेस्ट टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी गाड़ी सीधे रास्ते पे ठीक चल रही हो और चढ़ाई में गाड़ी मिसिंग कर रही हो, ना चढ़ रही हो, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। EFI यूरो गाड़ियाँ जो भी आती हैं जिनमें कार्बोरेटर नहीं होता और ये EFI इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजेक्टर लगे होते हैं यहाँ पर, ये थ्रॉटल बॉडी वगैरह है जो, ये तो 16 वाल इंजन है, ये 98 मॉडल 2OD करोला है, टोयोटा करोला। तो इसमें ये इंजन पड़ा हुआ, अभी ये चढ़ाई में मिसिंग कर रही है और प्लेन पे गाड़ी ठीक चल रही है। चढ़ाई में जैसे ही गाड़ी लगती है तो या तो फिर इसको एकदम से एक्सीलेटर देते हैं तो ये मिसिंग कर रही होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसकी वजह क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, साथ में रेड कलर के बटन को दबाएँ और बेल पर लाजमी क्लिक करें। तो चलें इसमें देखते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको अभी मिसिंग कर रही है, तो इसके लिए बाकी तो इसकी सब चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि अभी गाड़ी चढ़ाई में नहीं चढ़ रही, प्लेन पे ठीक चल रही है। तो सिंपल ही आपके पास अगर कोई गाड़ी हो इस तरह की मिसिंग कर रही है तो आप मैकेनिक के पास जाएं, उसको दिखाएं कि इसकी फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। अभी इसका हम फ्यूल पंप खोलेंगे, इसका फ्यूल पंप कहाँ पर होता है। अक्सर गाड़ियों का फ्यूल पंप पीछे जो रियर सीट है, रियर सीट के नीचे होता है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि रियर सीट कहाँ पर है, और रियर सीट के नीचे यहाँ पर इसका ये फ्यूल पंप लगा हुआ है। ये देख लें यहाँ पर, ये देखें जी, यहाँ पर इसका फ्यूल पंप लगा हुआ। अब इसको ये फ्यूल पंप को हम खोलेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी चढ़ाई में प्रॉब्लम कर रही है और प्लेन पे ठीक कर रही है, चढ़ रही है, तो अगर गाड़ी को आप एकदम से एक्सीलेटर देते हैं तो गाड़ी मिसिंग करनी शुरू कर देती है और चढ़ाई में नहीं चढ़ रही होती। तो इसके पीछे सिर्फ इसका रीज़न ये होता है, इसके फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो आगे वो प्रेशर कम देता है। तो बाज़ ऐसा होता है कि उसके आगे जो आगे उसकी एक जाली होती है, उसका कचरा आ जाता है, मिट्टी वगैरह आगे आ जाती है, तो उसके अंदर प्रेशर ठीक से नहीं जाता है, या तो फिर उसकी जो मोटर होती है वो रुक जाती है, तो आगे पेट्रोल ठीक से नहीं देती, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है। अभी इसके लिए ये इसकी मैंने सीट ऊपर से उतार ली है। अगर आपके पास भी कोई जितनी भी गाड़ियाँ तकरीबन आ रही हैं, तो बाज़ गाड़ियाँ ऐसी हैं, कोई सुजुकी कंपनी की वगैरह मैंने ऐसी जिनकी पेट्रोल टैंक जो होता है वो नीचे उतारना पड़ता है इसके लिए। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि टोयोटा वाली गाड़ियों के लिए यहाँ पर उन्होंने फ्यूल पंप दिया होता है। तो हम इसका फ्यूल पंप यहीं से खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि फ्यूल पंप में क्या प्रॉब्लम होती है और मिट्टी कहाँ पर होती है और उसको खोलना कैसे होता है। तो इसके लिए अगर आपके पास, इसमें तो ये अल्ट्रेशन करके ये इंजन डाला हुआ है, तो इसको अगर आपके पास जेन्युइन गाड़ी होगी तो यहाँ पर उसका क्लिप लगा होगा, आपने क्लिप्स को ऊपर से दबाना है हल्का सा, तो उसको नीचे पुश करके जैसे पीछे खींचेंगे तो वो निकल जाएगा। इसके ऊपर ये तो ये क्लिप लगे हुए हैं, तो इसको हम खोलना पड़ेगा। इसको खोल के हम इसके ये जो 8 नंबर के बोर्ड लगे हुए हैं तो इनको खोलेंगे। तो इनको खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जी तो दोस्तों देखें, इसको हमने खोल दिया ऊपर से, इसके जो बोल्ट थे सारे लगे हुए। तो जो तकरीबन सब गाड़ियों में 8 नंबर के ये बोल्ट लगे होते हैं, जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं तो उनका आपको लोकेशन में बता दूं, तकरीबन सब गाड़ियों का फ्यूल पंप यहीं पर होता है, सीट के नीचे, रियर सीट के नीचे। जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ आ रही हैं, बाज़ का तो होते ही नहीं है, ऊपर से बंद होता है। सुजुकी कंपनी की कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं कि उनकी टैंकी नीचे उतारनी पड़ती है उसको खोलने के लिए, उसको डालने के लिए। लेकिन जो अच्छी कंपनी की गाड़ियाँ हैं तो वो यहाँ पर जगह देते हैं ऊपर से फ्यूल पंप को निकालने के लिए, खोलने के लिए। तो जितनी भी लोकेशन में आपको बता दूँ, और हाँ आपको बता दूँ, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप ही ख़राब हो जाए आपको, या उसमें करंट ही ना आ रहा हो, तो आपने करना कि आपने गाड़ी का स्विच ऑन करना है और यहाँ पीछे सीट के पास आके आपने आवाज़ सुनी है। अगर आवाज़ आ रही है तो आपका फ्यूल पंप चालू है। अगर बिल्कुल ख़राब हो जाए तो बंद होगी गाड़ी, तो आपने चेक करना है कि इसका फ्यूल पंप काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको चेक करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, आपने स्विच ऑन करनी है और आवाज़ सुननी है इसकी, क्योंकि आवाज़ आती है। तो अभी इसको हम निकालते हैं बाहर, क्योंकि ये तो मिसिंग कर रही है। इसके मेरे हाल से आगे या कचरा है, तो या फिर ये इसके कचरे की वजह से पेट्रोल आगे प्रेशर से नहीं जा रहा। ये देखें इसकी ये जाली है आगे, तो इसको हम ज़रा खोल के बाहर निकालेंगे। अब इसको हवा वगैरह मरवाएंगे, तो हवा मरवा के इसको अब फिर लगा के हम चेक करेंगे। इसकी ये जो जाली है आप खोल के इसको आगे हवा मरवा लें। तो इसको मैं चले खोलता हूँ, फिर देखता हूँ इसके में क्या है प्रॉब्लम है इसके अंदर। जी तो दोस्तों देखें, इसको हमने निकाल दिया बाहर। इसकी ये जो जाली है, इसमें अक्सर यहाँ पर इन जगहों में कि वो बहुत बारीक सुराख होते हैं, मिट्टी आ जाती है, तो इसकी वजह से भी गाड़ी की चिकाई ख़राब हो जाती है। तो अगर आपकी इसमें मिट्टी है, हवा मरवा के तो ठीक है, अगर ये प्रेशर कम दे रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। तो इसका मैं आपको बता दूं, ये वाला जो फ्यूल पंप है तकरीबन हर गाड़ी में डल सकता है, हर गाड़ी में लग सकता है। बाद में और तरह के फ्यूल पंप लगे होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको फ्यूल पंप ना मिल रहा हो तो आप ये लगा कर गाड़ी अपनी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो अभी इसको हम हवा थोड़ी मारेंगे टायर वाले के पास ले जाकर, तो उसके बाद लगा के गाड़ी में चेक करेंगे कि इसमें गाड़ी ठीक हुई है या नहीं है, कि मिसिंग कर रही है कि नहीं कर रही। जी तो फ्रेंड देखें, इसको हमने अभी वापस लगा दिया है। तो वापस लगा के अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और अब गाड़ी कैसी मिसिंग कर रही है या नहीं कर रही। और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि और किस किस वजह से गाड़ी मिसिंग करती है।
ये जो EFI इंजन आते हैं 1ZZ इंजन आते हैं 1300 सीसी 1600 सीसी, ये पेट्रोल में जो इंजन आते हैं, इसको मैं चेक करके आपको बता दूं कि किस वजह से वो मिसिंग करते हैं। अभी जो इसका हमने फ्यूल पंप खोला था, अभी इसका फ्यूल पंप में जो मिट्टी वगैरह थी इस जाली में वो हमने साफ़ की है। अभी इसको वापस लगा के आगे इसका प्रेशर भी चेक करते हैं, तो आगे इसको चेक करेंगे और किस किस वजह से ये गाड़ियाँ मिसिंग करती हैं। तो ये इसका अल्ट्रेशन करके लगाया हुआ है, इसका ओरिजिनल पंप नहीं है, लेकिन ये पंप आप किसी गाड़ी में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। अगर किसी के पास ना मिलता हो तो आप लगा सकते हैं इस पंप को। तो चलें इसको अभी वापस लगाते हैं, जैसे हम खोलेंगे, खोला था आपने वैसे ही इसको अगर आप खोलते हैं तो आप उसको वैसे ही वापस लगाएं। उसको लगाने के बाद आपने इसके पाइप वगैरह लगा के आगे गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेना है और आवाज़ ज़रूर सुन लेनी है कि इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। जी तो दोस्तों देखें, इसको हमने फिट कर दिया। अभी इसका फ्यूल पंप वगैरह ऊपर ये चीज़ें थी इसकी, मैंने ये देखें यहाँ पर लगा दिया, इसका ग्रिप भी लगा दिया, पाइप वगैरह लाके इसकी सब लगा दिए। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके इसको थोड़ा चेक करेंगे और आपको थोड़ा इसकी भी मिसिंग के बारे में बताऊंगा कि इसकी और क्या क्या वजह होती है मिसिंग की। जी तो दोस्तों देखें, इसको हमने अभी आपको जैसे दिखाया था पीछे, मैंने इसकी सब चीज़ें लगा दी हैं। अभी इसको स्टार्ट करके भी हम चेक करेंगे। तो और इसकी बात मिसिंग करने की और बहुत सी वजह होती हैं, यानी कि इसकी अगर प्लग की वायर ठीक ना हो तब भी गाड़ी मिसिंग करेगी, तो ब्लक ब्लक की आवाज़ आएगी, गाड़ी चढ़ाई में चढ़ेगी तो प्लेन पे भी गाड़ी झटके मारेगी ज़ोर ज़ोर से। ये जो इसके ये 16 वाल इंजन में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये जो 16 वाल इंजन है इसमें तो ये लगा हुआ है, यहाँ पर वायर लगी हुए हैं। तो जो दूसरे इंजन आ रहे हैं टोयोटा में, एक्सएलआई GLI वगैरह में 1500 सीसी जो आ रहे हैं, 1300 सीसी आ रहे हैं जो, तो उनमें यहाँ पर लगा होगा इसका कोयलें लगी होती हैं ऊपर। अगर उसकी एक कोयल ख़राब हो जाए तब भी गाड़ी मिसिंग करती है, और ये यहाँ पर इसके इंजेक्टर में करंट ना आ रहा हो तब भी गाड़ी मिसिंग करती है, चढ़ाई में प्रॉब्लम करती है। लेकिन आपको मैं इसका तरीका भी बता देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी मिसिंग कर रही होती है। अब इसको स्टार्ट करके हम चेक भी कर लेते हैं। स्टार्ट करें, न्यूट्रल है गाड़ी। ये तो इसको पता मसला क्या था, अभी इसमें अभी तो ये इंजन बिल्कुल इस इंजन में वाइब्रेट कर रहा था, तो उसकी वजह थी इसकी जो वायर और इसकी थ्रॉटल बॉडी में मिट्टी वगैरह आ जाए तब भी गाड़ी वाइब्रेट करती है इंजन। अभी फ़िलहाल इसका इंजन मिसिंग नहीं कर रहा। तो अभी इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है तो आपको सही से कैसे पता चलेगा कि गाड़ी में क्या चीज़ की किस चीज़ की ख़राबी है। तो इसी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या चीज़, आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लेना है। और सबसे पहले आपने ये नहीं है, कोई भी EFI गाड़ी है, इंजेक्टर वाली हो, कोयलों वाली हो, जिस वाली भी हो, तो आपने सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लें। अगर कि आपकी गाड़ी का इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, मिसिंग कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, फॉल्ट को आप कैसे ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी एक प्लग की वायर निकाल दें। देखें, जैसे मैं इसकी एक प्लग की वायर निकालूंगा, जब भी मैं एक प्लग की वायर निकालता हूँ तो इंजन वाइब्रेट करने लग जाता है। ये देखने इंजन के वाइब्रेशन आ गई, इसका मतलब है ये ठीक है, काम कर रहा है। अभी मैं दूसरी को निकालूंगा तो इसमें मैंने इसको निकाला तो इंजन वाइब्रेशन करने लग गया, तो इसका मतलब है ये भी ठीक है इसका, तो ये ठीक हो गया। अभी तीसरी को मैं निकालूंगा तो इसी तरह से आपने सबको ये देखिए, अभी इसको मैं निकालता हूँ तो इंजन वाइब्रेट करने लग जाता है। तो इसी तरह आपने निकाल के चेक कर लेने कि जिस नंबर पे आपकी अगर गाड़ी इंजन वाइब्रेशन करना ना करे तो समझ लें उसका कोई प्लग वायर ख़राब है। अगर प्लग भी ठीक है तो प्लग वायर ठीक है तो प्लग ख़राब होगा, अगर प्लग ठीक है तो फिर यहाँ पर सब ठीक आ रहा है तो आपने चेक कर लेने इसके इंजेक्टर। एक को आप जैसे ही निकालेंगे, ये देखें, जैसे ही एक को निकालेंगे तो गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन होने लग जाएगी। तो जैसे ही इसको हमने निकाला इसको वाइब्रेशन होने लग गई। अब जैसे मैं दूसरे को निकालूंगा तो अगर इसमें करंट ना आ रहा होगा तो गाड़ी इंजन वाइब्रेशन नहीं करेगा, फिर वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर करंट आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा, स्लो में आपने चेक करनी है। इसी तरह से सबको निकाल के आपने चेक करना है। अगर किसी पे वाइब्रेशन ना करे तो समझ लें उसमें करंट नहीं आ रहा। तो अगर ये भी सब चीज़ें ठीक हैं तो इसका समझ लें कि इसका फ्यूल पंप ख़राब है, फ्यूल पंप का प्रेशर कम आ रहा है आगे, तो गाड़ी चढ़ाई में नहीं चढ़ रही। फिर इसका आपको और भी मसला, जो इसका एयर फिल्टर होता है आप उसको भी चेक कर लें। तो बाकी इसके जो सेंसर लगे होते हैं अगर ये ख़राब हो तो कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि इसमें सेंसर की वजह से क्या कर। बाकी इसका जो मेन सेंसर है यही होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो इसके ऊपर करंट सप्लाई करता है यहाँ पर भी और प्लगों पर भी। तो बाकी इसका ये जो थ्रॉटल का सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, इसका थ्रॉटल एक्सीलेटर का आइडियल का सेंसर है। बाकी इसका वजह से इतनी ज़्यादा मिसिंग नहीं करती गाड़ी। तो नेक्स्ट अगर कोई इस तरह की गाड़ी आएगी इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो फ्यूल पंप की उम्मीद करता हूँ जो आपकी बात समझ आ गई होगी कि फ्यूल पंप की वजह से गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आती है।
तो फ्यूल पम्प की वजह से गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ती, गाड़ी चढ़ाई में नहीं बिल्कुल मिसिंग करती है। अगर प्रेशर कम आ रहा हो तो आप फ्यूल पम्प को रिप्लेस या हवा मार के या उसके अंदर जो कचरा होगा निकाल के चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।